जबरदस्ती लाया है। पर क्यों? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम तो यहाँ बसंती के कहने पर आए थे। बसंती? कब का मतलब? बसंती? मतलब वो लोग बसंती को उठाने वाले थे और गलती से हमने क्यों? बसंती? समझ गए। आज हमने बिल्कुल बसंती जैसे कपड़े पहने। उन्होंने गलती। बोलो बोलो। ये सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ जगन्नाथ जी। जवाहर जी, यही थी आपकी सुरक्षा व्यवस्था, यही था आपका बंदोबस्त। सबके सामने कोई आकर हमारी बच्ची को उठाकर ले गया और किसी को खबर तक नहीं। इससे अच्छा तो यही होता कि हम ये शादी अपने घर में करवाते। माफ कीजिएगा, हम बैजंती बिटिया को ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब लगता है पुलिस को बतानी पड़ेगा। पुलिस को फोन मत करिए जवाहर जी, बैजंती की जान खतरे में है। अगर वो लोग घर में घुसकर हमारी बच्ची को उठाकर ले जा सकते हैं तो हो सकता है इस वक्त भी उनके कुछ आदमी हम पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी संभव है। आप सब मेहमानों से निवेदन कर कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। आपको जाने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन सारे हालात आपके सामने ही। तो आप चाहते कि हम पुलिस को फोन न करें, तो फिर क्या करें? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि वो कब फोन करे, कब हमें दोबारा धमकी दे, और हम सब चुपचाप सुनते रहे। अपने पूरे जीवन में हम कभी भी इतने असहाय नहीं हुए, कभी। हम कितनी देर से घर से निकले हुए हैं, और अगर पापा घर आ गए तो उनको पता चल जाएगा कि हम घर से बाहर हैं। अगर पापा को पता चल गया कि हम बैजंती की शादी में गए हैं और हमको उठा लिया गया है, तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। भगवान जी, पापा को पता मत चलने दीजिएगा। उनके घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचा दीजिए। हमें बचा लीजिए ना, किसी को भेज दीजिए ना हमारी मदद करने।
वापस चलते हैं और अपने बाबूजी को बताते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे और वो काशी को भी ढूंढ लेंगे। तुमको जाना है तो जाओ, तुम काशी को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे। उसने हमारी कितनी बार मदद की है और आज जब उसको हमारी मदद चाहिए तो हम वापस चले जाए। हम ऐसा नहीं करेंगे। तुमको डर लग रहा है तो जाओ ना। नहीं नहीं, हम भी क्यों जाएंगे? हमको भी काशी की उतनी चिंता है जितनी चिंता तुमको है। काशी हमारी सबसे पक्की दोस्त है। चलो ढूंढते हैं। किसी को तो याद भी नहीं होगा कि हम शादी में है कि भी नहीं। शायद बजंती शौर्य है मेरे। हाँ, वो जरूर आएंगे हमारी मदद करने। पर वो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हमारे बाबूजी गुस्सा तो नहीं कर रहे होंगे ना? तुम जब देखो अपनी बाबूजी की बातें क्यों करती रहती हो? हम उनको बिना बताए यहाँ चले आए, इसलिए उनको थोड़ी ना पता है कि काशी के साथ क्या हुआ है और ये किसने किया है। अब चलो ढूंढते हैं। चलो चलो। बहुत देर हो गई, लड़की भूखी होगी, अब उसे कुछ खाना दे देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, इतनी देर में मर नहीं जाएगी। गोरे के अंदर से उसने हमको बहुत लात मारी है, थोड़ा इसे भी तड़पने दो। जंती के बाबूजी को फोन लगाऊं क्या? थोड़ा और रुक जाओ। उधर उसकी माँ जितना जोर जोर से रोएगी, इधर हमको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब और रोना धोना चाहिए। बिल्कुल। जब उसकी माँ के कलेजे में दर्द होगा तो उसके बाप की तिजोरी खुलेगी। आप अपना ये रोना धोना बंद करेंगे कि नहीं? आपके इस रोने धोने से हमारी बच्ची लौटकर वापस नहीं आएगी। सारा दोष तो हमारी बुरी किस्मत का है देवर जी। पता नहीं कौन से जन्म की बद्दुआ लगी हमारे माथे पर, जो हर बात बिगड़ी जाती है। हम अपनी बेटी तो आपको देने से रहे, लेकिन हम आज आपको एक बद्दुआ जरूर देंगे कि अगर आपकी कोई बेटी है तो वो आपको छोड़ के चले जाए और आपके लाख खोजने पर भी वो आपको नहीं मिले। आपके लाख खोजने पर भी वो आपको नहीं मिले। जवाहर जी, हमने अपने सारे आदमियों को वैजयंती को ढूंढने में लगा दिया है। गांव का कोना कोना छान मारेंगे। वो कहीं भी होगी उसे ढूंढ निकालेंगे और जिसने ये हरकत की है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं किसका काम है। कौन है वो? बोलिए ना, बोलिए ना, कौन ले गया है हमारी बच्ची को? काशी का बाप पर्वतराम। हमारी बेटी को उसी ने अगवा किया। काशी, काशी, काशी भी नहीं मिल रही है। लेकिन वो ऐसे क्यों करेंगे? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? उसे लगता है कि हम उसकी बेटी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उसने हमें बद्दुआ भी दी थी कि एक दिन हम भी अपनी बच्ची के लिए रोएंगे, और आज उसने ऐसा ही बदला ले रहा है हमसे। इसका मतलब है कि पर्वतराम ने काशी का इस्तेमाल किया है वैजयंती को अगवा करने में, और काशी ने भी अपने बाप का साथ दिया है। आज तक हम उस पर्वतराम की हर बदतमीजी को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि हमारी बेटी को उसकी बेटी का साथ अच्छा लगता। हमने भी कभी अपनी बेटी को उस काशी से मिलने से नहीं रोका, लेकिन आज अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उस पर्वतराम ने जो हरकत की है
उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आज तक उसकी किस्मत उसे बुरे दिन दिखा रही है, अब हम दिखाएंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। भाई अभी बहुत डर लग रहा है भाई, हमें यहाँ से निकालो ना। भाई आपको तो पता है ना हम यहाँ बंद है, एक आप भी तो मुझे हमें देख सकती हो भाई। नहीं, हम यहाँ पर से नहीं निकल सकते हैं भाई। आप सबको बता दोगी ना कि हम यहाँ बंद है, बता दोगी ना भाई। नहीं, हम घर वापस चले जाएंगे ना, चले जाएंगे ना। कहाँ है पर्वतवा? जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जी मालिक। अरे कब? अरे मालिक, मालिक, मालिक ये सब क्या हो रहा है मालिक? मालिक आप पर्वतराम को काहे ढूंढ रहे हैं? कोनो गलती हो गया है उससे? इस बार उसने ऐसी गलती की है कि जिसकी सजा उसको ही नहीं तुम सबको भी साथ में मिलेगी। क्या? उसने जवाहर जी की बेटी बैजंती को अगवा किया है। आप ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? पर्वतवा सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता है। मालिक, इन दोनों के अलावा अंदर और कोई नहीं है। मालिक, अंदर कोई भी नहीं मिला। कहाँ है पर्वतराम? बोल, बताओ नहीं तो सबको जिंदा गड़वा दूंगा। इनको कुछ नहीं मालूम, हम आपको बताते हैं पर्वतराम कहाँ है। वो पास वाले गांव में गया मालिक, 4 पैसा कमाने के लिए मालिक। अच्छा तरीका निकाला उसने पैसे कमाने का, बैजंती को अगवा करके। नहीं मालिक, जरूर आपको कोनो गलतफहमी हुई होगी। हाँ, काशी के बाबा ऐसा नहीं कर सकते। तुम सब लोग कान खोलकर सुन जाओ। जैसे ही पर्वतराम आए उसकी खबर मुझे करना। जी मालिक। वरना मैं तुम लोगों को जिंदा गड़वा दूंगा। न गड़वा दूंगा तुम लोगों को। तुम दोनों यहाँ नजर रखो और जैसी वो दिखाई दे उसे मेरे पास लेकर आना। देख लिया अपन भाई को? हाँ, काम करने का अच्छा ही तरीका निकाला है वो। बाप रे बाप, इतना लंबा हाथ मारा है और वो भी एक के साथ। और यहाँ हमरे गले पे ठाकुर साहब का हाथ पड़ा हुआ है। अरे करे कोई और मरे हम। काहे बेकार में बात कर रही? पर्वतवा ऐसा नहीं कर सकता है। अरे काहे नहीं कर सकता है? जब शहर जाके कालीराम चोर बन सकता है तो यहाँ गांव में रहकर पर्वतराम डाकू काहे नहीं बन सकता है? अरे तुम मानो या ना मानो, हम जानते हैं ना। अरे ठाकुर साहब की बिटिया का अगवा वही पर्वतराम ही किया है और उसके संगे चुईया भी मिली होगी काशी। शौर्य, हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है।
देखो। क्या? अरे उधर उधर देखो। पूरे जंगल में बस वही एक झोपड़ा है और हमें लगता है वहाँ कोई है भी। शायद काशी यहीं पे होगी। उन गुंडों ने काशी को यहीं रखा होगा। एक काम करते हैं, तुम्हारे पाँव में दर्द है ना? हाँ, तुम यहीं बैठो, हम लेकर आते हैं। ठीक है? नहीं नहीं, हम भी चलेंगे। ठीक है, चलो। पीछे जाकर देखो, क्या पता पीछे से कोई रास्ता हो अंदर जाने का। जाओ ना। नहीं नहीं, हमें अकेले में डर लगता है। तुम लड़कियां भी ना। हाँ हाँ, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। हम लड़कियां किसी से डरती नहीं है। हम अभी देख कर आते हैं। तो फिर जाओ। कोई है? कोई है अंदर? है कोई? ये वही आवाज है जो लड़की को उठाकर भागते समय पीछे से आ रही थी। बाहर जाके देखना पड़ेगा। अभी वो अकेला है, बाद में पूरे गांव को लेकर आएगा। मैं उससे अकेले में जाके निपटता हूं। किसकी आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है माई ने किसी को भेजा है। फिर कौन हो सकता है? कोई है? कोई है? कोई है अंदर? माई, आपने किसी को भेजा है ना? वो हमें बचा लेगा ना माई?